guys, welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 17th to 23rd of March. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. आई वुड लाइक टू सिंसियरली अपोलोजाइज कि लास्ट वीक की वीडियो मैंने मिस कर दी है. अगर आपने मेरे चैनल पे अपडेटेड हो तो मैंने एक पोस्ट डाली हुई थी कि I had fever and my daughter and I both had fever actually last week. तो उस चक्कर में बिल्कुल काम नहीं कर पाए. काम कुछ नहीं हुआ, बस हम बेड पे ही लेटे हुए थे. So I thought might as well just rest it out for that and come back with full energy, full enthusiasm for you guys. So here I am starting to do your weekly videos. Let's begin with Aries. Aries में आप लोगों के लिए as usual 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. एरीज देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स क्या बता रहे हैं. एरीज काफी सारी हाई एक्सपेक्टेशंस है यार. ये हफ्ते बहुत सारी चीजों को लेकर अच्छी खासी प्लानिंग हुई है. अच्छा खासा दिमाग चला हुआ है कि ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है. बहुत सारी चीजों में ना आपने जान लगाई हुई है. when you're looking at the effort bit, when you're looking at the planning bit, everything is great. बट एक चीज जो आप लूज कर रहे हो ना ये हफ्ते, वो ये है कि अपना पेशेंस. आप पेशेंस बिल्कुल लूज कर रहे हो. आप हाइपर हो रहे हो. अभी के अभी चाहिए. ऑनेस्टली स्पीकिंग एरीज वो नहीं होने वाला है, तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली आप बहुत अग्रेसिव हो गए हो. अग्रेशन को शांत करो, पेशेंटली रुको. बस अपना जो क्या कहते हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो थॉट है ना, उस पर एकदम स्टैंड करो. डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय पीपल. लोगों की बातों में नहीं आओ. लोग अगर आपको डिमोटिवेट करे तो वो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है एरीज. अगर मैं एक वर्ड में बताऊंगी, आप पूरे वर्ल्ड के भी अगेंस्ट खड़े हो ना, ये हफ्ते खड़े हो जाओ. क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी में, आपकी सोच में, आपकी वाइब्रेशन में बहुत पावर है और वो आपको लीडर बना के रहेगी. वो चीज आपका बोलते ना एकदम काम अच्छा कर देगी. अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है लोग मेरे को बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं मैं गलत हूँ, शायद मैं गलत हूँ. नहीं, मैं बोलूंगी ये हफ्ते अपनी सोच पे एकदम डटे रहना है. जो आपको फीलिंग आ रही है, जो आपको डिसीजन लेना है, प्लीज आप कीजिए. इवन इफ इट फील्स अपसाइड डाउन एट दिस पॉइंट. एरीज मुझे ऐसा लग रहा है बस आप अपने जो पाथ पकड़ा है उस पर कंटिन्यू करो, आगे बढ़ते जाओ. आपके एफर्ट सही हैं, आपकी प्लानिंग सही है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. क्योंकि आप वो पेशेंस बहुत ज्यादा लूज करे, उस चक्कर में अग्रेशन में, गुस्से में आके आप अपना सारा करा पे पानी फेर सकते हो. सो एरीज, यू जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दैट. घाई में, रश में कोई डिसीजन नहीं लेनी है. बहुत सोच समझ कर ही कोई काम करना है. उसके बाद जो आपकी एंजल मैसेज है वो भी है हायर कॉन्शियसनेस. एंजल्स आपको बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आपकी जो कॉन्शियस है, आपकी जो मैं बोलूंगी ना परमात्मा से कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन बहुत अच्छा है. क्यों? क्योंकि आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपको अपनी राह मिल रही है, आपको अपना पाथ समझ आ रहा है कि मेरे को कौन से पाथ पे चलना चाहिए, मेरे को क्या चीज पे फोकस करना चाहिए. वो सारी चीजें इतनी अच्छी हैं आपके लिए एरीज. तो आपको उस पे समझ के, संभल के बस आगे चलते जाना है. कोई चीज से डरना, हारना, घबराना नहीं है. एरीज, इट लुक्स लाइक कोई तो माइलस्टोन टच कर सकते हो. सो या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Taurus. Taurus में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. टॉरस देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. टॉरस बहुत ज्यादा डेस्परेशन हो गई है. अब आप ऐसे लग रहा है कि यार ये पर्सन क्यों नहीं है मेरे साथ, ये पर्सन क्यों नहीं है, ये पर्सन क्यों नहीं है. बहुत किसी को लेकर ना आपने अपनी एनर्जी बहुत बना दिए नेगेटिव. अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये बंदा अगर मेरी लाइफ में नहीं ना, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी. आपने इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग की पहाड़ बना ली है टॉरस. वो डेस्परेशन अभी आपको परेशान कर रही है. अब आप इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हो ना किस पर, कि अपने ऊपर से ही भरोसा उठ गया है. टॉरस, इट्स द टाइम टू टेक द लीप ऑफ फेथ. मैं बताऊंगी अगर ये हफ्ता थोड़ा सा इजी लेना है, रिलैक्स करना है, रेस्ट आउट करना है, प्लीज कीजिए. इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि घाई में आके कुछ मत करो. ये भी है कि आपके अंदर बहुत डर पैदा हो गया है. टॉरस, कोई चीज को लेके इतनी ज्यादा घबराहट, इतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही है आपको. आप कोई स्टेप ही नहीं ले पा रहे हो, आप कोई कदम ही नहीं ले पा रहे हो, आप काम ही नहीं कर पा रहे हो, आप एफर्ट ही नहीं ले रहे हो. और वो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि डर का जो एकदम बोलते ना अंदर तक सीड बो हो गई है. अब हमको उसको निकालने के लिए टाइम लगेगा. आपने इतने टाइम तक वो नेगेटिव थिंकिंग को वाटर किया. अब वो नेगेटिव थिंकिंग का तो पहाड़ बन गया, तो उसको ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा. टॉरस, हो सके तो ये हफ्ते थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए.
यूट्यूब पे जाइए, गाइडेड मेडिटेशन टाइप कीजिए और वो गाइडेड मेडिटेशन देख के आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद जो आपका एंजल मैसेज आया है वो है ड्रीम्स कमिंग ट्रू। टॉरस एंजल्स आपको बता रहे हैं आपके जो सपने हैं बस उस पे आप एक कैसे कहते हैं मतलब विश्वास रखिए, आप उस पर फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। टॉरस, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स एट दिस पॉइंट कि आपके जो भी सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे। योर ड्रीम्स विल कम ट्रू इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट यू नीड टू पुट राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू वांट टू चेंज। तो ठीक है टॉरस, आई होप आपको ये गाइडेंस काम आए, आपको ये गाइडेंस हेल्प करे ये हफ्ते सेल थ्रू करने के लिए एटलीस्ट। मूविंग टू जेमिनाई। जेमिनाई में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। जेमिनाई देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। जेमिनाई जो कार्ड आपके पास आए हुए हैं ना वो यही है कि यार आपका जो विजन है, आपका जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, बैंग ऑन। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपको पता है एग्जैक्टली आपको क्या करना है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आज नहीं, मैं बताऊंगी आने वाले 6 महीने में, आने वाले साल में, आने वाले 2 साल में, आने वाले 5 साल में आपकी नियति बहुत स्ट्रांग है, आपका विजन इज अमेजिंग एंड यही आपका पावर है। अपना विजन ना टूटने दे, अपने विजन को ना किसी को इतना पावर ना दे कि आपका विजन आपके लिए डिस्ट्रॉय कर ले। मुझे ऐसा लग रहा है आपके आसपास के जो लोग हैं ना ये हफ्ते बहुत डीमोटिवेटिंग हो सकते हैं, क्योंकि शायद आपका कोई काम नहीं हुआ है, शायद आप थोड़ा सा फेलियर टच कर रहे हो, शायद आप नजदीक आ गए हो फेलियर के। वो चीज ना लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि ये बेस्ट टाइम है आपको तोड़ने का। आपने इतने सारे अच्छे माइलस्टोन देख लिए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर ली लाइफ में, अब एक चीज जो आपके फेवर में नहीं जा रही है ना तो सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो गई है। मैं ये भी बताऊंगी पैसे की थोड़ी तंगी लग रही है ये हफ्ते, इस वजह से भी आपको रियलाइज होगा कि कई लोग आपके है ही नहीं, वो सिर्फ आपके साथ आपके पैसों के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए, आपके कहीं ना कहीं ऐशो अशरत के लिए आपके साथ थे। तो थोड़ा सा एक रियलाइजेशन भी हिट होगा, बट मैं फिर भी आपको बताऊंगी जो आपका पावर है ना वो यही है कि कहीं ना कहीं आपका जो विजुअलाइजेशन है, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, आपकी जो इंटेंशंस है वो बहुत फोकस्ड है, वो बहुत क्लियर है। और अगर आप वो क्लियर विजन पे चलते जाएंगे, आज आपको नहीं समझ आ रहा, आज चीजें आपके हित में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, बट आपका जो विजन है उस पर आप चलते जाओ, उस पर आप काम करते जाओ, इवेंचुअली the world is going to be yours. Hear me out carefully. The world is going to be yours. तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी चीज से हारना टूटना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा पैसे की भी तंगी लग रही है, बट यू नो व्हाट, आई स्टिल फील यू विल मैनेज। अब एंजल मैसेज है थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग है कि वेकेशन, आपके माइंड को ना एक ब्रेक चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ओवरडू हो गए, बहुत ओवरवेलम हो गए हो आप, अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना ही पड़ेगा। लिटरली आप वीकेंड गेट अवे चले जाओ या कोई अच्छा वेकेशन प्लान कर लो, या सिर्फ आधे 1 घंटे के लिए अपने माइंड को शांति दे दो, वो भी एक तरीके का वेकेशन ही है, वो भी एक तरीके का ब्रेक ही है जो आपको इस वक्त चाहिए। सो आई फील देयर आर मल्टीपल वेज टू डील अराउंड विद दिस। आई फील जेमिनाई थोड़ा सा अपने आप को शांति देना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है। स्टिक टू द डायरेक्शन दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ एंड नो लुकिंग बैक, ठीक है। So I hope Gemini, this really helps you, gives you light, positivity, all that you are looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Cancer. Cancer में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। कैंसर देखते हैं इस हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। वाओ कैंसर, ब्यूटीफुल वीक। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा ये हफ्ते। जो चीज नहीं समझ आ रही है, जो चीज आपसे नहीं हो पा रही है, प्लीज आप अपने पार्टनर से हेल्प लो। द पर्सन इज राइट नेक्स्ट टू यू एंड इज विलिंग टू गिव देयर हार्ट एंड सोल टू यू। सामने वाला बंदा लिटरली ऐसे ट्रे लेके खड़ा है कि आपको क्या चाहिए, बट आप फिर भी आंख बंद करके खड़े हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने आप सब कर लूंगा, मैं अपने आप सब कर लूंगा। थोड़ा सा मैं अपना ये हफ्ते कम करना है, हटाना है, हेल्प लेना है। जितना हो सके लोगों से फेवर मांगो, जितना हो सके लोगों से हेल्प मांगो। सारी चीजें आप खुद करने की कोशिश कर रहे हो, ऑनेस्टली इज नॉट रिक्वायर्ड। इनफैक्ट मैं पहले आपका एंजल मैसेज बता देती हूँ, फिर मैं दूसरे कार्ड पे आती हूँ। सेल्फ रिलायंस, ये यही बोल रहा है अपने ऊपर थोड़ा काइंड रहो, अपने ऊपर थोड़ा सा प्यार जताओ। इनफैक्ट इफ यू नीड अ हग, जस्ट हग योरसेल्फ वेरी टाइट दिस वीक एंड राइट अमेजिंग अप्रिसिएशन लेटर्स फॉर योरसेल्फ। थोड़ा सा अपने आप को वैल्यू दिखाओ, थोड़ा सा अपने आप को प्यार जताओ, थोड़ा सा अपने आप से काइंड रहो। आपने ना अपने आप को बहुत हार्श पर्सन बना दिया है कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं मिलेगा, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। सो समवेयर दिस वीक टेक इट लाइट। मैं बताऊंगी अपने आप को थोड़ा सा रैंडम डेट पे ले जाओ, अकेले सोलो डेट पे चले जाओ, एक कॉफी पीकर आओ और अपने आप को अप्रिशिएट करो।
be proud of how far you've come in life, because you really have come a long way in your life. तो अब वो चीज को acknowledge करो, appreciate करो, ऊपर वाले को gratitude दो, ताकि आपकी तरक्की continue करे. Because it's a good week, Cancer, I feel. पैसे को लेके भी अगर कोई अड़चन थी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई ऑब्स्टिकल थी, कहीं से आपका पैसा आने वाला है, कोई पैसा अटक गया है, रुका हुआ है, वो भी हफ्ते आ रहा है. आपकी पैसे की एनर्जी भी ओपन हो रही है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी बरकत, थोड़ी सी तरक्की भी दिख रही है. सो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी एक्सेप्टिव ऑफ इट. आई वॉन्ट यू टू टेल गॉड, टेल यूनिवर्स की यू आर अबंडेंट, अबंडेंस इज फ्लोइंग टू यू. तो कहीं ना कहीं ये एफर्मेशन थोड़ा सा ये हफ्ते यूज करो. पैसा सही है, रिलेशनशिप सही है, बट फिर भी थोड़ा सा गुरूर की एनर्जी लग रही है मुझे. वो गुरूर की एनर्जी हटा दो. मैं करना बंद करो. लोगों से फेवर, हेल्प मांगो. जितना होता है लोगों के साथ आगे बढ़ो. ऑफ कोर्स अपने आप को भी अप्रिशिएट करो. Look back and be proud of how far you've come. Yeah, that is what we have for you, Cancer. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a fantastic week ahead. Bye. We move to Leo. Leo, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. लियो, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताते हैं. लियो, थोड़ा सा चीजें ना मेरे को ऐसा लगता है अगर स्लो जा रही है तो जाने दो. इतना पैनिक मत हो कि यार रश मत करो, यार ये नहीं हो रहा, यार वो नहीं हो रहा, ये करना है, वो करना है. आपका माइंड है ना अभी बहुत फुल हो गया है. आपने इतनी सारी चीजें लियो अपने प्लेट पे ले रखी हुई है ना, आपको ही नहीं समझ आ रही है कि मेरे को कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है. आपका माइंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. लियो, यू नीड टू सेटल, यू नीड टू ईज आउट, यू नीड टू टेक इट ईजी. मतलब लिटरली मैं बताऊंगी, जैसे ये हफ्ता चल रहा है गाड़ी ना, वैसे चलाओ. और चीजें अपने प्लेट पे मत लो. जो प्लेट भरी हुई है ना उसको क्लीन अप करने की कोशिश करो. जो मेस आपने बना रखा हुआ है ना अपनी लाइफ का, वो क्लियर करने की कोशिश करो. ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छे से चीजें बैलेंस करते हो. लियो, आपकी स्ट्रेंथ ही है कि आपको मैं बता रही हूँ, आपने 10 चीजें ले रखी है, बट यू नो व्हाट, यू आर एबल टू डू दैट. आप मैनेज कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, बट आप इसमें ना अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज कर रहे हो. अगर मैं आज आपको पूछूं ना आपकी आइडेंटिटी क्या है, पता है आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है. तो आप अपना वजूद ढूंढें. ये हफ्ते थोड़ा सा इंटरनली कनेक्ट करें. जर्नल प्रॉम्प्ट्स ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन देखें, सेल्फ डिस्कवरी देखें, और उसके ऊपर बैठ के एक एक प्रॉम्प्ट लेके उसको लिखने की कोशिश करें. मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये सारी चीजों की ना बहुत सख्त जरूरत है. ये हफ्ते जितना आप सेल्फ डिस्कवर करोगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को समझ पाओगे, और उतना ज्यादा आपका आगे का रास्ता खुलता जा रहा है. तो ये हफ्ते ना लियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सिट डाउन, टेक दैट इनिशिएटिव एंड वर्क ऑन योरसेल्फ. जब तक आप ये नहीं करोगे, चीजें नहीं सुलझेंगी, चीजें नहीं बेटर होगी, और आप ये विशियस सर्कल में घूमते ही रह जाओगे. 100 की 100 चीजें आपके प्लेट में ही पड़ी रहेंगी और उसका कुछ नहीं कर पाओगे. सो जस्ट नो दैट एंजल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू लियो इज फीलिंग सेफ. भगवान, यूनिवर्स हर वेल, हर पल आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा संभाल रहे हैं. जस्ट नो दैट यू आर सेफ. आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, ऊपर वाले की एक तरीके की ब्लेसिंग ही ले लो. वो ब्लेसिंग आपके ऊपर है और आप उसको सही ढंग से निभा रहे हो, सही ढंग से उसको कैसे कहते हैं एक्सेप्ट कर रहे हो. सो आप जहां भी हो ना आज लियो, आप सेफ हो. आपको कोई चीज से डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है. यू आर फाइन, यू आर डूइंग इट वेल, बैलेंसिंग इट इन द राइट वे. जस्ट नो योर आइडेंटिटी. अपने आप को थोड़ा सा ढूंढने की, खोजने की कोशिश करो ये हफ्ते. सो या, that is what we have for you, Leo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a wonderful week ahead. We move to Virgo. Virgo में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. Virgo, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. Virgo, ये हफ्ते आइडियाज आ सकती है, नई चीजों की शुरुआत हो सकती है. बहुत सारी चीजें जो एक तरीके से लंबे समय तक शायद अटकी हुई थी ना, आप उसको कहीं ना कहीं रीस्टार्ट कर रहे हो. कोई चीज आपने आधे में, अधूरे में छोड़ दी थी और उसको इतने टाइम से देखा नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप वापस वो चीज पे जा रहे हो और उसको खोज रहे हो और आप रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो. सो देयर इज अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू रीस्टार्ट समथिंग. कोई रिलेशनशिप
जो शायद एक तरीके से अब्रप्टली एंड हो गया था, सही ढंग से एंड नहीं हुआ था, उसका सही से क्लोजर नहीं मिला था, ये हफ्ते मेक दैट वन फोन कॉल टू दैट पर्सन एंड हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन. मैं ये नहीं बोल रही कि उम्मीद रखो कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए. ये आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, ये लव एंगल से हो सकता है, ये कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड हो सकता है. एक रिलेशनशिप को थोड़ा सा अच्छे से क्लोज करना है, समझना है कि सामने वाले को क्या बुरा लगा, कैसे हुआ, और ये बहुत अच्छे से हो जाएगा. आपको ना ऐसा नहीं है कि अगर मैंने फोन कॉल कर दिया चीजें और मैसी हो जाएंगी, नहीं. आप बहुत काम हो, आप बहुत रिलैक्स हो और आप बहुत अच्छे से चीजों को मेच्योरली हैंडल करोगे. सो समवेयर समथिंग दैट वाज अनडन, वो आप ये हफ्ते अच्छा कर सकते हो, आप उसको डन कर सकते हो. और न्यू आइडियाज का भंडार आ रहा है, उसको अच्छे से समेटो, संभालो, उसके ऊपर फोकस करो और देखो चीजें कैसे आपके लिए बेटर हो रही है. उसके बाद जो एंजल कार्ड आया हुआ है आपके लिए वर्गो, दिस इज जस्टिस. एंजल्स आपको रिमाइंड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि चीजें बेटर हो रही है, आपके साथ जस्टिस होगा. जो भी चीजों में आपको ऐसे लग रहा था यार ये सही नहीं हुआ, आपके ना मन में एक बोझ है, आपके मन में ना ये हफ्ते एक हैवीनेस है कि आप अभी भी ऐसे लग रहे हो गिल्ट में, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ. देयर आर टू मेनी क्वेश्चन मार्क्स दैट आई सी इन योर एनर्जीज राइट नाउ एट दिस पॉइंट, राइट वर्गो. सो कहीं ना कहीं हमको ना वो चीज को थोड़ा सा फॉरगिव करना है, थोड़ा सा लेट गो करना है और भगवान पे, ऊपर वाले पे विश्वास रखना है कि आपके साथ जो होगा सही होगा. जब तक आप ये नियति सेट नहीं करोगे ना, तब तक आप ये गिल्ट में ही सर्वाइव करोगे. एंड आई नीड यू टू सिट डाउन दिस वीक. जब भी आपको टाइम मिले एक कैंडल लाइट करो अपने आसपास और वो रिग्रेट को हटा दो, अपने आप को, सिचुएशन को फॉरगिव कर दो. अगर माफी देनी है तो माफी दे दो, माफी लेनी है तो माफी ले लो और वो सिचुएशन को एंड करो. आई फील दैट इज समथिंग वर्गो, यू नीड टू सिट डाउन विथ योरसेल्फ एंड बी मोर एक्सेप्टिव ऑफ इट, राइट. उसके साथ जो एंजल मैसेज आया है, दिस इज ऑल्सो रिलेटिंग टू जस्ट व्हाट आई सेड. बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ वर्गो, अपने आप से सच का सामना करो. अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही है तो बोलो अपने आप को कि मुझे नहीं समझ आ रही है. आप फिर भी हाँ समझ आ रही है करके कर रहे हो, नो वर्गो, दिस वीक यू नीड टू स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. The moment you start being honest with yourself, things are going to change in a beautiful way for you guys. So yeah, that is what we have for you, Virgo. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Libra. Libra में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. Libra देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. Wow, it is looking like a good week. Look at the cards that we have for you, Libra. ये हफ्ते कोई ना कोई चीज की नई शुरुआत हो रही है, कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव बिगनिंग, मन में सुकून, मन में कामनेस, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो डेथ कार्ड आता है ना लीब्रा, ये यही बोलता है जो भी पीड़ा थी, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी सफोकेशन थी, जो भी ट्रॉमा था, सब खत्म हो रहा है. एक तरीके की नई शुरुआत हो रही है. तो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है, उसको अच्छे से लो, आगे बढ़ो, चीजों को नेगेटिवली मत लो. अभी आपको भगवान ने सहारा दिया है, भगवान ने मदद की है, तो वो मदद की आप वैल्यू करो. मुझे ऐसा लग रहा है आपका विजन बहुत अच्छा है. ये हफ्ते आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान करने की कोशिश कर रहे हो. सो यू नो ऑल दैट एफर्ट जो आप ये हफ्ते डालोगे ना, इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में जरूर मिलेंगे. जस्ट मेक श्योर यू आर रिस्पेक्टिंग एंड वैल्यू योर मनी एट दिस पॉइंट. आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, आपको सारे अपने जो भी लोग हैं, आपके परिवार वाले, आपकी वाइफ या आपकी स्पाउस, समवेयर आपके बच्चे आपको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और वो लोग आपको बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. सो यू आर फीलिंग वेरी फुलफिल, वेरी होलसम. ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा कि यार मैं ना चीजों से अब खुश हूँ, अब मेरे लाइफ में शायद कुछ अच्छी चीजें हो रही है. एंड दैट खुशी इज समथिंग दैट आई वांट यू टू होल्ड इट इन योर हार्ट वेरी वेरी टाइटली. एंजल मैसेज भी यही है, न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा ठोक रही है. दरवाजा खोलो, अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करो और देयर इज नो लुकिंग बैक. आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ. दिस इज व्हाट यूनिवर्स हैज फॉर यू दिस वीक. सो लीब्रा, आई रियली होप आप सारे ये चीज को बहुत अच्छे से वैल्यू करो, रिस्पेक्ट करो एंड मे यू गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज. सो या, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, गिव्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you are looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Scorpio. Scorpio में आप लोगों के लिए
दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। स्कॉर्पियो देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियो अभी भी लग रहा है यार चीजें ना अच्छी नहीं चल रही है, मुझे ऐसे लग रहा है अभी भी आपने बहुत ओवरवेलम हो रखा हुआ है, आपके साथ अभी भी लोग धोखा कर रहे हैं, अभी भी लोग आपको बेट्रे कर रहे हैं, अभी भी आपको चीट कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट आपने ना अपने आप को विक्टिम बना रखा हुआ है कि यार मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही हूँ, मैं बहुत ज्यादा आपने एनर्जी नेगेटिव कर रखी हुई है। स्कॉर्पियो, आई नीड टू शट दैट चैप्टर राइट अवे। अपने लाइफ की, अपने सिचुएशन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब तक आप ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, चीजें नहीं ग्रो होगी, चीजें नहीं सुधरेगी, आप वो ही रोना रोते जाओगे अनफॉर्चुनेटली। सो यू नीड टू टेक लीड, यू नीड टू बी मोर असर्टिव। चीजों को अच्छे ढंग से देखो, अच्छे ढंग से सोचो, तब जाके चीजें अच्छी होंगी। बस दिमाग में वो लगा के बैठोगे, रोना तो कंटिन्यू ही होगा। आई फील स्कॉर्पियो ऑल्सो बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन हो रखी हुई है, कोई चीज बहुत टाइटली पकड़ के रखी हुई है, नोइंग कि वो आपकी है ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज आपकी है नहीं वो आपके पास रहेगी नहीं, तो समवेयर जस्ट रिलीज, लेट गो। इतना ज्यादा ना मोह माया नहीं रखना है ये हफ्ते। तो आपको मैं बताऊंगी लिटरली अटैचमेंट कोई चीज से, कोई इंसान से रखनी ही नहीं है। जितना ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा दुख, उतना ज्यादा धोखा आपके साथ होगा। सो जस्ट रिलीज, लेट गो, सरेंडर, ट्राई टू मेक पीस विथ योर सेल्फ। अपनी आत्मा, अपनी परमात्मा से कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपने अंदर वो सुकून ढूंढने की कोशिश करो जो शायद इस वक्त आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। एंजल मैसेजेस मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। थोड़ा सा अपना जो करंट सर्कल है ना उससे हटकर दूसरे लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करो, थोड़ा सा सोशलाइज करो, थोड़ा सा चिल करो, टाइम पास करो विदाउट एनी अटैचमेंट्स, राइट? सो दैट इज व्हाट यूनिवर्स वांट्स यू टू बी फोकस्ड एंड अलाइंड एंड टेक थिंग्स इजी। इतना ज्यादा दिल पे नहीं लेना है कोई चीज, ठीक है स्कॉर्पियो? यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, चिल एंड हैव फन दिस वीक। दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू। I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a wonderful week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। Sagittarius, थोड़ा सा कोई चीज ना आपके दिल पे बहुत चुभ गई है, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रही है या दुख दे रही है। किसी की बेट्रेल, किसी का धोखा, किसी का ट्रस्ट, जैसे अगर आपका टूटा है तो कहीं ना कहीं वो चीज आपने बहुत इमोशनली ले ली है। आई फील इट्स टाइम टू लाइक रियली फॉरगेट द इमोशनल बिट एंड फोकस ऑन टू योर प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज सैजिटेरियस ये हफ्ता आपके पैसे के हिसाब से, आपके अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई नीड यू to get back to work. I need you to fix things up in your professional life. अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है, आ रही है, तो उसको एक्नॉलेज करना है। अगर सही लग रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है। कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो ये हफ्ते, छोटा या बड़ा। प्लीज ट्राई कीजिए किधर ना किधर पैसे डालने का, क्योंकि उसका जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है, लॉन्ग टर्म जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा है, आपके ही फेवर में है। तो पैसे को लेके ना थोड़ा सा प्लानिंग आप जितना करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा इन द लॉन्ग टर्म। तो ये हफ्ते थोड़ा सा लिटरली बैठना है अपने अकाउंट्स के साथ और अपने पैसे के साथ और देखना है कि आप पैसा किधर डालना है, जितना हो सके वो कीजिए। इमोशंस को थोड़ा सा बैक सीट पे रखिए, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लग रहा है मैं जितना बोल रही हूँ बैक सीट पे रखो, आप उतना ही उसको फ्रंट सीट पे रखिए, उतना ही उसका हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया, वो सारी चीजें आपको बंद करनी है। और उसके साथ जो आपका एंजल मैसेज आया है वो है इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड आपको ये भी बोल रहा है देयर इज अ चाइल्ड इनसाइड यू जो छोटी छोटी चीजों में शायद खुशियां खोजने की कोशिश कर रहा है। सो ट्राई टू डू दैट। मे बी जस्ट गोइंग आउट फॉर अ वॉक like 10 minutes in the park may help. Doing a little things like coloring, painting, जो आपका inner child आपको बोलने की कोशिश कर रहा है वो सुनो, because I also feel your inner child needs a healing right now. वो healing आप दे दोगे तो automatically अंदर से खुशी आएगी। So yeah, that is what we have for you Sagittarius. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Capricorn. Capricorn, आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। कैप्रिकॉन, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं।
कैप्रिकॉर्न, ऐसे लग रहा है यार चीजें अच्छी हैं, सुलझ रही हैं, बेटर हो रही हैं, बट फिर भी आप ना नेगेटिविटी के भंडार हो गए हो. यू नीड टू लाइक रियली मेक स्पेस फॉर बेटर एनर्जीज. अपनी एनर्जीज को क्लेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. जब तक आप क्लेंस नहीं करोगे अपने आप को, आप पॉजिटिव एनर्जी को आने नहीं दोगे. मेरे को ऐसा लग रहा है काम को लेके अभी आपको थोड़ी सी कंटेंटमेंट आई है, अभी आपको थोड़ा सा सुकून आया है, अभी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बेटर थिंग्स. सो वर्क वाइज प्रोफेशनली आई फील स्टेबिलिटी आई है आपके काम में. अब आपको थोड़ा सा मजा भी आ रहा है काम करते करते. जो आपने इंटरेस्ट लूज कर दिया था ना, वो इंटरेस्ट वापस आ रहा है. एंड समहाउ कैप्रिकॉर्न, यू नो व्हाट, आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको अप्रिसिएशन भी मिल सकता है ये हफ्ते. तो आपके सुपीरियर्स, आपके कलीग्स, आपकी टीम विल रियली बी ग्रेटफुल एंड बी रियली बी अप्रिशिएटिव ऑफ द एफर्ट दैट यू पुट इन. बट ऐसा लग रहा है फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपको ना अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है. इट्स बिन सो लॉन्ग दैट यू आर इन दिस फैमिली, बट फिर भी ऐसे लग रहा है यार क्या लोग मेरे अपने हैं, क्या मेरे को अगर इनकी जरूरत लगेगी तो ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे. बहुत सारे ना दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं अपने परिवार को लेकर, बहुत सारी रिकंसिडरेशंस हो रही है. मुझे ऐसे लग रहा है या ऑफ कोर्स द सिचुएशन इज ट्रू. मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बहुत उल्टा सोचो, नहीं, आपकी फैमिली सिचुएशन है थोड़ी डार्क, बट मैं ये भी बोलूंगी कि आपको उससे बाहर निकलना है. आपको अपनी लाइफ में मतलब बनाना है, आपका वजूद बनाना है. आप ना यही छोटे से दिमाग में छोटी सी बातें लेकर इतना ज्यादा उसके ऊपर ओवर थिंक कर रहे हो कि अब आपकी सोच ही नेगेटिव हो गई है. सो समवेयर द एग्जिस्टिंग सिचुएशन इज देयर, नो डिनाइल, बट आपको उससे निकलना है बाहर. आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी खोजना है. जब तक आप वो नहीं खोजोगे तब तक आप थोड़ा सा अटका हुआ ही महसूस करोगे. उसके बाद एंजल मैसेज जो आया है कैप्रिकॉर्न, वो यही बोल रहा है कि बॉडी मूवमेंट, अपना जो कंफर्ट है ना आपके लिए वो भी हिलाना थोड़ा सा जरूरी है. आप जहां बैठे हो ना बहुत कंफर्टेबल हो गए हो, अच्छा ठीक है ये, अच्छा ऐसे ही रहना है, नहीं कैप्रिकॉर्न, ये टाइम है आपका ग्रोथ का, इवॉल्वमेंट का, आगे बढ़ने का. सो वी नीड टू समहाउ फिगर एंड फिक्स थिंग्स फॉर यू इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो, इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो. तो जितना हो सकता है उतना ज्यादा बॉडी मूवमेंट करें, उतना ज्यादा अपना कंफर्ट शेक करें, क्योंकि आपकी ग्रोथ आपके ही बगल में खड़ी है, आप उसको जाके बस ले लें. So yeah, that is what we have for you, Capricorn. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Aquarius. Aquarius में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. Aquarius देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. Aquarius अभी भी आपकी जो भी एनर्जी है ना ये हफ्ते लोगों में रिवॉल्व हो रही है. अरे इसने क्या बोला, अरे उसने क्या बोला, अरे इसका मेरे को बुरा लगा, उसका मेरे को अच्छा लगा. यू नो व्हाट, इन दिस मैस यू आर लूजिंग योरसेल्फ. एक्वेरियस, दूसरों का सोचना, दूसरों के बारे में या दूसरों की एनर्जीज इतनी ज्यादा कंज्यूम नहीं करनी है. अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को खोजना है, अपने लिए सोचना है. मुझे ऐसे लग रहा है आज की डेट पे आप जो भी कर रहे हो ना, किसी ने बोला इसीलिए आप कर रहे हो. आप खुद के अंदर जो आया ना एनर्जी उसको दबा रहे हो, नहीं नहीं इसको बुरा लगेगा, नहीं नहीं उसको बुरा लगेगा. सो स्टॉप प्लीजिंग पीपल. एक्वेरियस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको बिल्कुल लोगों को खुश रखना छोड़ना. मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी का बुरा करो, बट मैं रियली बोल रही हूँ यू नीड टू काम डाउन, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू टेक इट इजी. आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कोई एक्शन लेना है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करना है, या जैसा भी काम चल रहा है उसमें और ज्यादा एफर्ट डालने हैं, क्योंकि आपके आगे ग्रोथ खड़ी है. आप वो ग्रोथ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें. इमोशनल वुंड्स जो पास्ट के ना उसको रिलीज करें और लेट गो करें. बहुत वुंड्स है आपके अंदर, बहुत पास्ट इमोशंस है, बहुत पास्ट नेगेटिविटी है, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, आपका ना वो खत्म ही नहीं हो रहा है. थोड़ा सा वहां पे अभी आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, तभी जाके इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में आगे देखने के लिए. यार अभी उसको देखने का टाइम है. इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है. ये हफ्ते आपको मतलब लिटरली अपना एजेंडा बनाना है. आई नीड टू फील इमोशनली बेटर. दैट इज योर एजेंडा फॉर द वीक, दैट इज योर होमवर्क फॉर द वीक. आप ये सारी चीजों पे फोकस करो और आगे बढ़ो. उसके बाद आप ये कैसे करोगे उसका भी एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं. मैजिक ऑफ नेचर, just taking a walk in nature for 10 minutes, going touching the plants and trees and leaves and trying to talk with them. उनसे रिलीज करो अपनी एनर्जी. कहीं ना कहीं नेचर आपको बचाएगा, नेचर आपको ये
थोड़े से नेगेटिव इमोशंस से लाके अच्छे पॉजिटिव इमोशंस पे रखेगा। ऊपर वाले से, नेचर से हेल्प मांगो और देखो कैसे चीजें आपके लिए सुलझती है और कैसे बेटर होती है। सो या एक्वेरियस, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you're looking forward to have a wonderful week ahead. We move to Pisces. Pisces, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Pisces, देखते हैं आपके लिए tarot, angels, universe क्या बता रहे हैं। ओके, लवली कार्ड्स, लवली एनर्जी। स्पाइसीज, कुछ तो बड़ा होगा ये हफ्ते, कुछ तो अच्छा होगा। मुझे ऐसे लग रहा है यार, आप ना रेडी हो, आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, बट एक लाइन के आगे ना बढ़ ही नहीं पा रहे हो। ये आपकी लाइन है, बस यहीं पे आप अटके हुए हो, जान लगा रहे हो, जी लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, पर वहां से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। एक्स अमाउंट पे अटके हुए हो तो एक्स अमाउंट पे ही अटके हुए हो। Pisces, it's a week where things could really get better for you. आप अपना एफर्ट कॉन्स्टेंटली लगाते जाएं। कोई रिस्क लेनी पड़े तो वो रिस्क ले लें, उससे डरे ना, उससे घबराए ना। ऊपर वाले पे बहुत ज्यादा भरोसा रखें, ऊपर वाले पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके कोई भी काम करें। ये हफ्ते थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाएं, स्पिरिचुअलिटी में भगवान को आके मदद मांगे। अपने अफर्मेशंस विदाउट फेल ये हफ्ते करना है। जितना ज्यादा आप अफर्मेशंस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। थोड़ी सी लॉन्ग टर्म सोच रखनी है। मेरे को लग रहा है पाइसेस आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म सोच रहे हो कि हाँ 1 महीना है, निकल गया, चलो ठीक है, अगले महीने देखी जाएगी। नहीं, इस वक्त आपको जो प्लान करना है वो अगले 5 साल तक करना है, ताकि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी विजन है, वो सारा का सारा आप अच्छे से पूरा कर पाओ। एंजल मैसेज, ब्यूटीफुल वन, न्यू अपॉर्चुनिटी। ऊपर वाला आपको जरूर अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। आपके आगे बढ़ने का टाइम है। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जो इतने सालों से आप कोई चीज पे लगे हुए हो उसका आपको फल जरूर मिलेगा। सो पाइसेस लुक्स लाइक एन अमेजिंग वीक। सम न्यू माइलस्टोन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बी अप्रिशिएटिव ऑफ इट। अपने अफर्मेशंस करने, अपने ग्रेटिट्यूड करना भूलिएगा मत। सो या, that is what we have for you, Pisces. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a fantastic week ahead.